दिल्ली की सड़कें इतनी चिकनी हैं, बाइक तो फिसल नहीं थी ना। अब इसको ज्यादा कुछ हो जाता तो इसके लिए लड़का कहां से ढूंढते? अरे नहीं, इसकी गलती नहीं है, उल्टा इसने तो हमारे परिवार की हेल्प की है। इसके पापा नहीं होते ना तो आज हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते। क्या इसने हमारी हेल्प की थी? आंटी, प्रशांत की कंपनी छोटी कंपनी नहीं है और इसके पापा तो कल चेतन मित्तल के साथ खाना भी खाकर आए थे। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। पागल लड़की, चीजें जितनी आसान दिखती है ना उतनी होती नहीं। तुझे पता है हुई चेतन मित्तल खाना खिलाने से मान जाने वालों में से नहीं है वो। अच्छा, तो आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पापा ने कोयल की हेल्प नहीं की? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि मैं श्योर हूं कि तुम्हारे पापा ने इस मैटर में हमारी कोई मदद नहीं की होगी। जैसे ही प्रशांत ने कश्मीरा के मुंह से अपने लिए ऐसी बात सुनी, उसे रहा नहीं गया। उसने अपना फोन निकाला और सबके सामने अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए अपने पिता को फोन मिला दिया। लगभग 4 घंटियों के बाद ही प्रशांत के पिता ने फोन उठा लिया था। हेलो पापा, प्रशांत ने जोर से बोला और बाकी लोगों ने भी उसकी बात सुनने के लिए अपने अपने कानों को फोन के थोड़ा और पास सरका लिया। हाँ बेटा बोलो। पापा, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि जब मैंने आपको कल फोन किया और फोन पर यह कहा कि हमें कोयल की हेल्प करनी है, तो आपने मुझसे कहा था कि इस मामले में आपके बचपन के दोस्त हैं चेतन मित्तल। तो आप कल उनसे मिलने के लिए गए थे या नहीं गए थे? बेटा, मैं चेतन से मिलने के लिए गया तो था, लेकिन वो मुझे ऑफिस में मिला नहीं। फिर मैं जब उसके सेक्रेटरी के पास गया तो उसने मुझे बताया कि चेतन तो आज मुझसे मिल नहीं पाएगा क्योंकि वो अपने कुछ इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ बिजी है। अब क्या है बेटा कि बड़ा आदमी है तो उसकी मीटिंग भी बड़ी ही होगी, इसलिए वो बीच में तो उठकर मुझसे बात नहीं करने के लिए आ सकता ना। पर ऐसा नहीं था कि मैं वहां से उठकर चला आया। मैंने उसका करीब 1 घंटे तक वेट भी किया, लेकिन वो बाहर ही नहीं निकला। उसके सेक्रेटरी ने बताया कि मीटिंग इतनी जरूरी थी कि लंच भी उनके ऑफिस में ही सर्व हुआ था। जैसे ही प्रशांत ने अपने पिता के मुंह से ये बात सुनी, उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गई। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके दिल की धड़कन बढ़ गई थी। इधर सब लोग और कोयल भी प्रशांत के फोन रखने का इंतजार कर रहे थे। ठीक है पापा, कोयल ने आपको अपनी ओर से थैंक यू बोला है, प्रशांत ने कहा और तुरंत फोन काट दिया। जैसे ही उसने फोन रखा, उसने देखा कि कश्मीरा उसे घूर रही थी। वो मैंने अपने पापा से बात की है और उन्होंने कहा है कि वो कल चेतन मित्तल से पर्सनली मिले थे। उन दोनों ने ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। जैसे ही कोयल ने प्रशांत के मुंह से ये बात सुनी, उसकी सांस में सांस आ गई थी। देखा आंटी, मैंने कहा था ना कि बिना प्रशांत की हेल्प की ये केस सॉल्व ही नहीं हो सकता था। आप बेकार में इसको गालियां दे रही थी और इसके ऊपर शक भी कर रही थी। चलो अब तो मैं जा रही हूँ। तुमसे मिलने के चक्कर में ना तो मैं खाना खा पाई और ना ही नाश्ता किया। अब मुझे तो बहुत भूख लग रही है और इससे पहले कि तुम्हारे पलंग के पास मेरा पलंग लग जाए, मैं तो जा रही हूँ। अरे आंटी, आई एम सो सॉरी, मेरी चक्कर में आप परेशान हो गई। वैसे आंटी, मेरे दोस्तों ने भी कुछ नहीं खाया है तो बेटर है ना कि मैं यहीं पर कुछ ऑर्डर कर देती हूँ। आप जाओगे, ऑर्डर करोगे, इतनी देर में तो खाना यहाँ आ जाएगा और सब लोग साथ मिलकर खा भी लेंगे। बताओ आप क्या खाना पसंद करोगे? देखो, तुम्हारी बात तो सही है, पर मुझे बहुत तेज भूख लग रही है और मैं खाने के इंतजार में ना बैठ नहीं पाऊंगी, कश्मीरा ने कहा और फिर इधर उधर देखने लगी। अचानक उसकी नजर फर्श पर रखे उस नीले डब्बे के ऊपर पड़ी जो लकी अपने साथ लेकर आया था। उसने उस डब्बे की ओर चमकती हुई आंखों से देखा और फिर उसे उठाने के लिए उसके पास चली गई। इससे पहले कि वो उसे हाथ लगाती, पीछे से कोयल ने कहा, आंटी उसे हाथ मत लगाओ, उसमें पता नहीं किसी सड़क छाप होटल के रास्ते से फ्राइड राइस या चाउमीन है। मैं बोल दूंगी, अभी सफाई वाला आएगा और उसे कुत्तों को खिला देगा। मुझे तो बहुत भूख लग रही है और तुम्हें जो मंगवाना है मंगवा लो, लेकिन अभी तो मैं यही खाऊंगी, कश्मीरा ने कहा और डब्बा खोल दिया। जैसे ही उसने डब्बे को खोला, उसमें से बहुत ही लजीज खुशबू आई। यार, इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी है, आंटी ने कहा। ये किस चीज की खुशबू है? आंटी के डब्बे में क्या है? सभी दोस्त उस डब्बे के खुलते ही बारी बारी उससे सवाल करने लगे। इससे पहले कि उसकी आंटी कोई जवाब दे पाती, सब ने आकर उस डब्बे को घेर लिया था। बाबा, ये तो बहुत ही पुरानी लग रही है, कश्मीरा ने उस डब्बे से ही वाइन की बोतल निकालते हुए कहा। अबे, ये तो 10,000 से कम की नहीं दिख रही। क्या तुम सही कह रहे हो? कोयल ने उस लड़की की ओर देखते हुए बोला। उसे खोलते ही उसकी खुशबू पूरे कमरे में महक गई थी। फिर कश्मीरा ने उसमें से थोड़ी सी वाइन एक ग्लास में डाली और चखने लगी। हाँ, ये सच में इतनी ही महंगी है जितनी कि ये लड़का बता रहा है। मैंने इससे पहले सिर्फ एक बार इसे चखा था जब मैं बिजनेस के काम से फ्रांस गई थी। उसका टेस्ट भी बिल्कुल इसके जैसा था। बाकी के लोग सारे डब्बे को खोल चुके थे और उनके खुलते ही पूरे कमरे में उसके खाने की महक बिखर गई थी। ओहो, क्या खाना बनाया है भाई साहब, एक लड़के ने कहा।
अरे गजब यार, मैं तो खुशबू से ही पागल हो गया। मैंने अपनी जिंदगी में इतना अच्छा खाना नहीं खाया कभी। चलो कम से कम तुमसे मिलना आना तो सफल हो गया, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि कोई तुम्हारे लिए इतना अच्छा खाना भी लेकर आया था। आखिर कौन है वो जो तुम्हारी इतनी चिंता करता है? खैर जो भी हो, मैं तो लेट हो रही हूँ, इसलिए मैं निकल रही हूँ। अपना ध्यान रखना, बाय बाय। कश्मीरा के चले जाने के बाद रोशनी कोयल के पास आई और उसके कानों में बोली, मुझे लगता है कि तुमने लकी को बहुत गलत समझ लिया है। तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए। मैं उससे क्यों माफी मांगू? मुझे तो पहले इस बात का जवाब दिलवाओ कि इसके जैसा गरीब आदमी इतना अच्छा खाना आखिर ला कहां से सकता है? मुझे तो लग रहा है ना, इसने किसी होटल में काम करना शुरू कर दिया होगा और वहां जो खाना बच जाता होगा उसे यहाँ लेकर आता होगा। मगर रोशनी जानती थी कि कोयल कितनी जिद्दी थी, इसलिए उसे आगे समझाने का कोई फायदा नहीं था। खाना पूरा हो जाने के बाद कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सब लोग कोयल के कमरे से निकलकर अपने अपने घर के लिए रवाना हो गए थे। अमित, प्रीतम, गर्वित भी अपने कमरे की ओर जा रहे थे। लकी उनसे अलग अपने किराए के कमरे पर से अपना सामान लेने के लिए जा रहा था। अरे तू कहाँ जा रहा है? मैं अपने कमरे पर से सामान लेने जा रहा हूँ, आंटी को बोल दूंगा कि खाली कर रहा हूँ। तो तीनों उसके पास आए और बोले, पहले तो ये बता कि खाना कहाँ से आया था? इसके बारे में तो लकी ने सोचा ही नहीं था। पूरे रास्ते उसकी नजर तो बस रागनी पर ही टिकी हुई थी। अब वो उसके दोस्तों को क्या जवाब देगा? क्या लकी अपनी पहचान छुपाने में कामयाब हो पाता या फिर आज उसके राज से पर्दा फाश हो जाता? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके इंस्टॉल कीजिए पॉकेट FM और फ्री में सुनिए दुनिया भर में हंगामा मचाने वाली ये जबरदस्त कहानी इंस्टा मिलियनेयर।